आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। मुंबई यूनिवर्सिटी के अप्लाइड रियाजी सेमेस्टर यानी मैथ्स सेकंड के जवाबी पर्चा लीक होने से हंगामा मच गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ट्रैप करके यूनिवर्सिटी के 3 क्लर्क, 4 चपरासी और 1 कस्टोडियन समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद तलबा से 15 से 20 हजार रुपए लेकर उन्हें दोबारा आंसर शीट लिखने के लिए देते थे। एक ट्रैप सेट करके पीएसआई शिव शंकर भोसले इन्होंने श्री श्रीपाद काळे इनके गाइडेंस में आंसर शीट्स 92 इन नंबर्स ये बरामद किए हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के हैं। इसमें हमने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई में आम आदमी पार्टी ने रियासती वजीर एकनाथ खड़से पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से राब्ते में रहने का इल्जाम लगाया है। हैकर के जरिए जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी के लीडर प्रति मेनन ने कहा कि पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम की बीवी नंबर से खड़से को कॉल किया गया है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि कॉल किस बात को लेकर की गई थी। आम आदमी पार्टी ने इस मामले की जांच कराने और खड़से के इस्तीफे का मुतालबा किया है। आइडिया के आईवीआरएस से खुद उनके लास्ट बिल की डिटेल्स है। 700 रुपए का भुगतान किया गया है, पेमेंट की गई है। आज एकनाथ खड़से जी बोल रहे हैं कि 2 साल से वो नंबर बंद है। जो 2 साल से नंबर बंद होता है उसकी बिलिंग नहीं होती है। ये बिल नंबर है, ये डिस्कनेक्टेड नंबर नहीं है, ये उनका वैलिड नंबर है। अगर हमारे स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर झूठ बोलता है, अगर वो अपने प्रेस नोट में झूठ बोलते हैं, कैमरा पे झूठ बोलते हैं, तो हमारी ये मांग है कि उनका तुरंत इमीडिएटली रेजिग्नेशन आना चाहिए। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान को महाराष्ट्र से मरकजी हज कमेटी में नुमाइंदगी करने पर रोक लगा दी है। मरकजी हुकूमत के हुक्म पर रियासती हुकूमत ने कदम उठाया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हज कमेटी ने इंतखाब के जरिए इब्राहिम भाईजान को मरकज के लिए भेजा था। हुकूमत की कानूनी दलील है कि 2 मरतबा मरकजी हज कमेटी का रुकन बनने के बाद कोई तीसरी मरतबा इसका रुकन बनने का अहल नहीं है। इब्राहिम भाईजान 2 मरतबा मरकजी हज कमेटी के रुकन रह चुके हैं। उन्होंने हुकूमत के इस जवाब को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कानून की आड़ में उन्होंने हमको एक लेटर इशू किया है जो उनके हिसाब से 2 टाइम आने के बाद में 3 टाइम्स कोई भी हाजी आ नहीं सकता है। उसमें उन्होंने ये बताया है रीनॉमिनेशन होके मेंबर नहीं आ सकता है, मगर मैं रीनॉमिनेशन नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ। और रीनॉमिनेशन मोर देन 50%, मोर देन बायलॉज में लिखा हुआ है। वो इनकमिंग और आउटगोइंग, और मैं इनकमिंग और आउटगोइंग मेंबर भी नहीं हूँ, मैं फ्रेश मेंबर हूँ। इसलिए मैंने हाई कोर्ट में उस बायलॉज को चैलेंज किया। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एनआईए के बदले हुए तेवर को लेकर हुकूमत पर चौतरफा तनकीदें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के रियासती सदर अशोक चौहान ने भी मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए के जरिए अदालत में क्लीन चिट दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। अशोक चौहान नांदेड़ में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन के सिलसिले में मुनक्कदा जलसे से खिताब कर रहे थे। ये जलसा साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम वफात के ज़िमन में रखा गया था। आरएसएस के सरबराही में चलने वाली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी राब्ताकार अंसारी अफजाल ने मालेगांव शहर का दौरा करके 2006 बम धमाके के बेकसूर मुस्लिम नौजवानों से मुलाकात की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अंसारी अफजाल ने कहा कि मालेगांव शहर के 9 मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने शहर के दूसरे बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार साध्वी एंड कंपनी की हमदर्दी जताते हुए उन्हें भी इंसाफ दिलाने की बात कही है।
मालेगांव में निधर्मी तंजीम की जानिब से शहर के 50 से ज्यादा मुकामात पर साध्वी एंड कंपनी की रिहाई के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल शुरू की गई। शहर के अहम चौक और चौराहों पर 3-3 आदमियों ने खामोश एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी लीडर क्रीट सुमैया का कहना है कि कोयला घोटाला मामले में मुलविस द्रडा बरादरान के खिलाफ अब तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और जल्द ही द्रडा बरादरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान है। सुमैया के मुताबिक उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी की है और कोयला घोटाले में मुलविस द्रडा बरादरान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी है। वाज़ेह रहे कि क्रीट सुमैया ने ही कोयला घोटाले का इंकशाफ किया था। बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। गुलबर्गा के लिए 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट इल्तिवा का शिकार, कॉन्ट्रैक्टर्स की भारी बोलियों के बाद टेंडर्स किए गए कैंसिल। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जारी किए गए फंड की तफसील फराहम, हेल्थ मिशन के तहत 1463 करोड़ रुपए किए गए खर्च। और बेंगलुरु में मनाई गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की बरसी, अगले इंतखाबात में भी कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए कारकुनों से की गई मेहनत की अपील। चलिए खबरों को डिटेल में जानते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जारी किए गए फंड की तफसीलात फराहम करते हुए वज़ीर सेहत यूटी कादिर ने बेंगलुरु में बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1463 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये रकम कौमी हेल्थ प्रोग्रामों के इनेकाद, अमले की तनख्वाहें, ट्रांसपोर्ट, दवाइयाँ और इमारतों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि दवाइयों और दीगर साजो सामान की खरीदी के लिए 43.9 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, उसमें से 15.79 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर बेंगलुरु के कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस PCC में तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में कई अहम लोगों ने शिरकत की। साथ ही साथ इस मौके पर राजीव गांधी की तस्वीरों की नुमाइश भी रखी गई थी। तकरीब से खिताब करते हुए KPCC सदर जी परमेश्वर ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफात क्यों ना हो, इन तमाम को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अनथक कोशिशें करे। नाज़रीन, मस्जिदें अल्लाह की याद के लिए तामीर की जाती हैं। यहाँ से दुनिया के लिए अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है। उत्तर कन्नड़ा जिले के कमटा तालुका के होनहल्ली में जामे मस्जिद के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना मुफ्ती अब्दुल नूर नदवी ने इन तमाम बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद की निस्बत अल्लाह की तरफ से है, इसलिए इसकी निस्बत से मसाजिद की अहमियत भी दो चंद हो जाती है। गुलबर्गा के शहरियों के लिए 24 घंटे पानी का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। बताया जाता है कि गुलबर्गा के आबी ज़खायर इतनी बड़ी मिकदार में पानी रखने की गुंजाइश ही नहीं रखते। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से भारी बोलियों के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर गैर यकीनी के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुझे इजाज़त दें, आदाब। शहर गुलबर्गा आज़ादी के बाद से ही पीने के पानी की किल्लत के लिए मशहूर है। इस किल्लत को दूर करने के लिए इस बार हुकूमत ने अमली इक़दामात उठाने का फैसला किया था और शहर के तमाम 55 बल्दी वार्ड्स को 24 घंटे पानी सप्लाई का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसे अहलियान गुलबर्गा की बदकिस्मती ही कहिए कि प्रोजेक्ट शुरुआत में ही ताखीर और तकनीकी खामियों का शिकार हो गया। 489 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 72% यानी 352 करोड़ रुपए और गुलबर्गा मजलिस बल्दिया 22% यानी 137 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी।
मजलिस बल्दिया के जिम्मेदारान का कहना है कि टेंडर में बोली ज्यादा लगाई जाने की वजह से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। For the rest of the wards, out of total 55, it's being implemented in 11 wards now. So for the rest of the wards, it's being planned. Tender has been floated, but in the tender, the bidder has quoted much higher, 60% or more than what we have bid for. So because of that, it went to the government and it got rejected. Then it had to go to the sponsoring agency, that is ADB. So again, it is under that approval process to recall the tender. कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी रहेगी और जबकि मजलिस बल्दिया गुलबर्गा के पास मालिकाना हुकूक रहेंगे। पानी ये बरसात कम होने वजह से पानी आया नहीं भीमा नदी में। हमारा जो स्टोरेज है ना वो 3 महीने का स्टोरेज है वहाँ पे, ये सरडी की बैरेज का है ना 3 महीना। अब अक्टूबर से हम स्टोर कर रहे थे, अक्टूबर के बाद ये जनवरी फरवरी तक है, फिर एक बार कलूर डैम से छोड़े। ऐसा ये कैपेसिटी क्या है, यूजुअली 3-4 मंथ्स का कैपेसिटी है। हाँ, बेलगाम के अलावा जुड़वा शहरों हुबली और धारवाड़ में 24 घंटे पानी की स्कीम कामयाबी के साथ चल रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसे शहर का जायजा लेने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी और अगले 3 साल में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और आइंदा 8 बरसों की देखरेख के लिए भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।